हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा लाडली लक्ष्मी योजना। इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से वही क्राइटेरिया रहेगा जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में रहा है, और थोड़ा हो सकता है कि उससे अलग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना है क्या। बेसिकली हम इसे लाडली योजना के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये लाडली के नाम से प्रचलित हुई थी, इसलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति, तो ये 2007 में शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और योजना के उद्देश्य क्या थे? बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाना। यानी कि जब समाज में एक लड़की का जन्म होता था तो उसके प्रति क्या नज़रिया होता था कि यार लड़की पैदा हो गई, अब इसको तू जल्दी बड़ा कर और शादी के लिए भेज। यही दृष्टिकोण होता था कि लड़की जो है वंश नहीं चला पाती थी। तो यही जो दृष्टिकोण है, नेगेटिव जो भी दृष्टिकोण होते थे उनको बदलना। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त प्रमुख पहल लिंग अनुपात, जो हमने लाडली योजना में जो बात की थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो को जो है लड़कियों का जो अनुपात है लड़कों के मुकाबले वो बराबर पर लाना, या कहें तो ज़्यादा भी ला सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक और साथ ही बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, लड़कियों को एजुकेशन की प्राप्ति करवाना और उनके जो भी हेल्थ सिचुएशन होती थी उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। योजना की समग्र सफलता के बाद अन्य राज्यों ने भी बालिकाओं के उत्थान के लिए इसे अपनाया और लागू किया। ठीक है, जब ये योजना ऐसा लग रहा था कि सफल हो रही है तो बाकी के अन्य जो सरकार थी उन्होंने भी इसे अपनाया और अपने राज्य में लागू किया। तो एक बार जान लेते हैं कि ये कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो 2 मई 2007 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। अगर आप मुख्यमंत्री का नाम ना लिखना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन लॉन्च की तारीख ज़रूर लिखिएगा। तो 2 मई 2007 को शुरुआत की गई थी। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड में जो है अभी भी चल रही है। और यह योजना जो है गैर कर भुगतान, ठीक है, नॉन टैक्स जो होते हैं उसके भुगतान करने वाले परिवार और महिला अनाथों में 1 जनवरी 2006 को और उसके बाद पैदा हुई बालिकाओं को लाभान्वित करती हैं। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2006 और उसके बाद की बालिकाओं के लिए ये योजना है। ठीक है, अब योजना की क्या विशेषताएं, इस पर नज़र डालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यह योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, पूरी तरह से एम्पावरमेंट के लिए है। ठीक है, और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल करती है। वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, देती है। इस योजना के तहत पंजीकृत सभी लड़कियों को शैक्षिक खर्चों से वंचित किया जाएगा ताकि उनका परिवार, ठीक है, जिन लड़कियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, तो चाहे वो एजुकेशन के खर्चे हो, ठीक है, अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उन खर्चों को उसका परिवार वाला नहीं उठाएगा, बल्कि इस योजना में ये योजना उठाएगी। ठीक है, तो ताकि उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके, क्योंकि गरीबी एकमात्र कारण है जो बच्चे को स्कूल यानी कि शिक्षा प्राप्त करने भी नहीं देती। ठीक है, तो उसके लिए जो है लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए ये योजना थी और स्कूल भेजने में सक्षम हो सके ताकि माता पिता। और हालांकि जो लड़कियां स्कूल से बाहर हो जाती हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि स्कूल से ड्रॉप आउट कर देने के बाद इस योजना का कोई मतलब नहीं रह पाएगा आपके पास। ठीक है, सरकार रुपए प्रदान करती है। ठीक है, सरकार द्वारा आपके पास पैसे आते हैं। एक आवेदक के परिवार को उसकी शादी के लिए लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिवार है, इसमें हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, एक आवेदक है जो भी जिसने आवेदन कर रखा है इस योजना में, तो उसके परिवार को शादी के लिए लाख रुपया मिलता है। ठीक है, और 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जाएगा। अगर परिवार वालों ने या कहें तो लड़कियों ने अब शादी कर ली है 18 वर्ष से पहले, तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे इस योजना का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाडली लक्ष्मी योजना
का जो है लाभ। लाडली लक्ष्मी योजना भारत में एक बालिका के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, यानी कि भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कहें तो सीधी भाषा में समाज के विचारों में सकारात्मक बदलाव लाना, ठीक है, के लिए पंजीकृत बालिकाओं के परिवार की शैक्षिक और आर्थिक, ठीक है, लड़की के जन्म के बाद समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जो भी रजिस्टर्ड बालिका है उसके परिवार की शैक्षिक, एजुकेशन और इकोनॉमिक स्थिति में सुधार लाने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष उसके जन्म के बाद बालिका के नाम पर ₹6,000 जो है रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदती है। ठीक है, ठीक है, कहे तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, राज्य जो है अगर उसके घर में जन्म हो जाता है बालिका का तो उसके नाम पर 6,000 का एनएससी जो है पत्र खरीदती है, और एनएससी की खरीद लगातार 5 वर्षों तक जारी रहती है। यानी कि ये जो एनएससी जो खरीद कर रहे हैं वो 5 वर्षों तक करते हैं, जब तक कि कुल राशि 30,000 तक नहीं हो पाती। मतलब एक बार करवा दिया तो उसके बाद 4 बार और करवाया तो 30,000 रुपये हो गए। ठीक है, इस योजना के तहत पंजीकृत बालिका को पदोन्नत होने पर निश्चित राशि मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे बालिका जो है 18 वर्ष की हो जाएगी उससे मतलब 30,000 रुपये जितना ब्याज लगता है उतनी राशि उस बालिका को मिलेगी। ठीक है, तो कक्षा और रकम प्राप्त देख लेते हैं। तो छठी कक्षा में क्या होता है, 2,000 मिलते हैं, फिर 9वीं में 4,000 मिलते हैं, 11वीं में 6,000 और 12वीं में 6,000। ठीक है, लड़की को 12वीं कक्षा तक 11वीं के बाद उसकी शिक्षा वर्ष भर में 200, ठीक है, रुपये और हर महीने 400 रुपये के अतिरिक्त प्राप्त हुआ। आप समझ सकते हैं, 11वीं के बाद 200 रुपये और फिर हर महीने 400 रुपये जो है उसके अतिरिक्त प्राप्त हुआ। यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई है तो उसे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर 12th पार कर ली है, ठीक है, 12th पार नॉर्मल जो एज है वो 18 तक हो जाती है ना, तो 18 के बाद अगर लड़की की शादी नहीं होती है, ठीक है, तो 21 वर्ष तक लड़की को 1 लाख रुपए इकट्ठे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट पढ़ लेते हैं। जिन माता पिता ने 2 जीवित बच्चों के बाद एक लड़की को गोद लिया है, यानी कि उनके पास 2 पहले से बच्चे हैं और फिर एक लड़की को गोद लिया है, तो फिर ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी नियर बाय उनके आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जो है नेसेसरी है। ठीक है, अब लाडली योजना जो है अब वो किसके लिए है, एलिजिबिलिटी क्या है जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्ची जिसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर कहें जिन देशों में हो रहे हैं तो उसमें देखा जाए तो इंडियन होना ज़रूरी है, और जिस राज्य में है तो उस राज्य की होना तो ज़रूरी ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है। बालिका के माता पिता को सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा, कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो बच्ची जिसके माता पिता है वो जो है इंडियन हो और कोई माता पिता को इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी, बालिका के मामले में परिवार नियोजन को अपनाने वाले माता पिता को योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, अगर माता पिता की 2 संतान हो चुकी है और वो बालिका है, ठीक है, और वो परिवार नियोजन को अपना लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, तो वो अगर अपना लेते हैं तो इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि केवल तभी तक जारी रहेगी जब वो 1 लाख जब वो लेंगे जब बालिका की शादी जो है 18 साल से पहले नहीं होगी। ठीक है, जब ही वो 1 लाख जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि लड़की अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती है तो वह योजना का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। ठीक है, अगर लड़की का इंटरेस्ट हट जाता है पढ़ाई से और वो हट भी जाती है, ड्रॉप आउट कर देती है, तो फिर इसका लाभ वो नहीं उठा पाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक परिवार में अगर 3 लड़कियां हैं तो शुरू की 2 को ये मिल सकेगा। ठीक है, और तीसरी लड़की को ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर जो लड़कियां जुड़वा हुई हैं
तो तीसरी को भी है इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन आपने सुना होगा, तो गरीबी रेखा उसे ही कहते हैं। उसके नीचे जो भी लोग आते हैं वो उनके लिए है ये योजना। और अनाथ बालिका को इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब उसे गोद लिया जाए और गोद लेने का प्रमाण पत्र परिवार द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया जाए। अगर कोई बच्ची अनाथ है उसे ये योजना तभी मिल पाएगी जब उस बच्ची को गोद लिया जाए, और उस योजना जब गोद ले लिया जाएगा तो उनके पास एक सर्टिफिकेट जो है उन्हें प्रदान किया जाता है, ताकि उनको ये या कहे तो एक तरह से सर्टिफिकेट वो जो आपके लिए एक प्रूफ है कि ये बच्ची हमारी है या हमने इसे अडॉप्ट किया है, तो वो जो है प्रूफ आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब इसको भी भरने के आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो क्या है, आवेदन जो है आप इस पर कर सकते हैं या कहें तो दिल्ली गवर्नमेंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एमपी में शुरू की गई थी इसलिए यहाँ पर एमपी की लिंक दे रखा है। और बालिकाओं का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, निवास प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, बैंक का नाम, शाखा का नाम, ठीक है, बैंक हो गया, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या के साथ संलग्न आवेदक की पासबुक की छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी, और अकाउंट नंबर के साथ पासबुक की जो फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और वोटर पहचान पत्र माता पिता का, तो आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, और लड़की का राशन कार्ड, और जिस बच्ची को वो योजना का लाभ उठाना है उसकी फ़ोटो। तो अगर आप मेरी चैनल की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस चैनल को प्रमोट भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।